फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला, झूम क्या है? जैसा कि हमने पहले भी कई बार झूम के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें झूम क्या है? तो पहला है, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है, एक लोक नृत्य है, कृषि का एक प्रकार है, चौथा है एक नदी का नाम है। तो इसमें हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि कृषि का एक प्रकार है, ये कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन चेन्ना, दूसरा है मिल्पा, तीसरा है हुमा और चौथा है कोनुका। तो इसमें हमारा ये पहला राइट आंसर हो जाएगा चेन्ना। ये श्रीलंका का सामान्य जीवन निर्वाह कृषि का एक नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती, जलज से या बागवानी से? तो इसमें हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा बागवानी कृषि से। ये ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। तो नेक्स्ट है हमारा, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? पहला है उद्यान कृषि, दूसरा ट्रक फार्मिंग कृषि, तीसरा है बाजार कृषि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ये बाजार कृषि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, में दिया गया है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरा है कांगो बेसिन और चौथा है अमेजन बेसिन। तो इसमें हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। तो इसमें पहला है अधिक वर्षा वाला, सिंचित क्षेत्र, असिंचित या कम वर्षा वाला। तो इसमें हमारा ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, जापान, इंडोनेशिया, चीन, भारत। तो इसमें हमारा जापान राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते। पहला ऑप्शन दिया गया है रबड़, दूसरा है नारियल, तीसरा है चावल, चौथा है तो कहवा। तो इसमें चावल जो होता है ये बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाले जाने को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा विटीकल्चर, तीसरा सिल्वीकल्चर और चौथा एपीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम कीट पालन को कहते हैं। इसमें रेशम का जो होता है ये व्यापारिक स्तर पर कीड़ों को पाला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ललन टॉप बातें हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि जिन शब्द के लास्ट में जो होता है कल्चर लगा होता है, जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये जितने कल्चर लास्ट में लगा होता है ये सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जिनमें लॉजी लगा होता है ये सब ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पोमोलॉजी इसमें एक अपवाद है, ये जो होता है लैटिन भाषा का ही शब्द है पर ये एक अपवाद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोरिकल्चर में किस का उत्पादन किया जाता है? पहला है वृक्षों तथा झाड़ियों का, दूसरा समुद्री जीवों का, तीसरा मधुमक्खियों का और चौथा है फूलों का। तो इसमें हमारा ये दूसरा जो
राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जीवों का। नेक्स्ट चलते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है? तो सीढ़ी नुमा कृषि आप जानते हैं जहाँ पर ये ढलानों पर पहाड़ों की जाती है, तो ये इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? पहला है उत्तर पूर्वी भारत, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी भारत, तीसरा है दक्षिण पूर्वी भारत और चौथा है उत्तर भारत। तो इसमें हमारा उत्तर पूर्वी भारत राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बोरेक्स में बोरान का प्रतिशत होता है? बोरेक्स में बोरान का कितना प्रतिशत होता है? पहला दिया गया है 11%, 14%, 17%, 18%। तो इसमें हमारा ये 11% राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बोरेक्स में बोरान की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट चलते हैं, गेहूं का अनावृत कांडुआ रोग है बीज जनित, ये जनित है, टाइपिंग मिस्टेक में है, और दूसरा है मृदा जनित, तीसरा है वायु जनित और चौथा है कीट जनित। तो इसमें हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, पहला बीज जनित होता है गेहूं का अनावृत कांडुआ रोग। नेक्स्ट चलते हैं, मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य किस अवस्था में नहीं करना चाहिए? पहला है फूल आने के समय, दूसरा अंकुरण के समय, तीसरा है फली बनने के समय, चौथा है फली में दाना भरते समय। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फली बनने के समय। फली बनने के समय ये जो है निराई गुड़ाई कार्य नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है? तो इसमें पहला है 40 ग्राम, दूसरा है 25 ग्राम, तीसरा है 21 ग्राम और चौथा है 2 ग्राम। तो इसमें हमारा ये तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, इकिनेक्लोवा कास्गेली के लिए उपयुक्त शाकनाशी है? इसमें पहला है एट्राजिन, दूसरा है पेराक्वेट, तीसरा है एलाक्लोरा आइसोप्ट्यूरान। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलाक्लोर, ये सी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, गन्ने में एथिल का उपयोग किया जाता है? पहला है ये रस की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूसरा है उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरा कृत्रिम परिपक्वता हेतु और चौथा है जैविक कीट नियंत्रण। तो इसमें हमारा ये तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम परिपक्वता हेतु। नेक्स्ट हो गया, तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। आप सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये लाइक कर दें। धन्यवाद।